जिन बच्चों को अभी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उनके पेरेंट्स को सलाम करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप उन बच्चों की अचीवमेंट्स देखेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों की अचीवमेंट्स कहाँ से आती हैं? जब तक माँ बाप खुद पढ़े लिखे ना हो, मोटिवेटेड ना हो, स्किल वाले लोग ना हो, हाई इंटेलेक्चुअल वाले लोग ना हो, और वो खुद ना चाहते हों कि हाँ मेरा बच्चा आगे बढ़े, उस वक्त तक बच्चे का आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो सलाम है उन माँ बाप को जो बच्चों के लिए ऐसे खड़े होते हैं और उनको आगे लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा ये सेगमेंट है उसकी जानिब बढ़ते हैं, जो कि है अप क्लोज एंड पर्सनल। भाई दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेहमान मेरे सामने बैठे हुए हैं। नाम उनके ज़रा से मुश्किल है, अगर मैंने गलत ले लिया तो मैं अभी से माजरत उनसे खुद मैं कहलवाऊंगी कि आपका नाम क्या है। उन एक बैठी है मेरे सामने नुसैबा बिनते ताबिश, ग्रेड 4 स्टूडेंट हैं, जिमनास्ट लेवल पर वो खेलती हैं, लेवल 3 पर, और वो स्कूल आज वो हमारे लिए स्पेशली स्कूल से जो है ना वो इजाज़त लेकर आई हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाम मैंने आपका ठीक लिया है? यस। ओह थैंक गॉड, मैं यही 6 बार मैंने प्रोनाउंस किया शो से पहले। अच्छा, साथ में उनके बड़े भैया जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। उनका नाम है सालेह बिन ताबिश, ग्रेड 8 स्टूडेंट, और उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास पहली बार हमारे दो नन्हे मेहमान जो है ना वो आके हमारे प्रोग्राम का पार्ट बने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ आप ज़रा अगर टेबल को देख सकें तो अगर हम इसको फोकस करके दिखा सकें कि मेरे टेबल पर इस वक्त कितने सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स रखे हुए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है जितने ये लोग मेडल्स लेकर आए हुए हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि आप कौन से स्कूल में हैं? मैं सीडर स्कूल में हूँ। दोनों आप दोनों एक सेम स्कूल में? दोनों आप में। ओके, और ये मेडल्स आपने कहाँ कहाँ अचीव किए हैं, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह? Well, these are all my gymnastic medals and certificates, and that Echoes of Change 25. I got that in a debut for Voice. Wow. I did a speech on it. ओके, और ये सारे आपके हैं या आपके भी हैं सारे? I also have mine. So the medals, some of them are from football, some of them are from school races. The certificates, they're multiple from art competitions, cubing competitions, football, and etc. वाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अब देखिए ये बच्चे जब इस तरह के अभी से मेडल्स लेकर आ रहे हैं तो आप सोचें अगले 5 साल में ये कहाँ पर खड़े होंगे। आपकी मदर का कितना रोल है इन तमाम मेडल्स में? फादर ज़्यादा टाइम देते हैं या मदर ज़्यादा टाइम देती हैं? दोनों सेम टाइम। दोनों सेम टाइम देते हैं। दोनों पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट ज़्यादा कौन है? मामा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? I'd say mama, but they're both helping. She helps a lot with my different studies, and my father helps a lot as well. But most of the time I do it a bit myself, but they also help a lot. They're very supportive. That's great. अच्छा मुझे ये बताइए नुसैबा, आप लेवल 3 जिमनास्ट हैं। Yes. So what does it mean, level 3 gymnast? In gymnastics, there are different types of levels. We have different exercises based on those levels. Meaning, there is this one exercise, like it's a very beginner exercise. You put your head on the ground and then you roll. It's called a forward roll. And that's a level 1 exercise. And basically, it's a level test. There's this thing called level test where once you get all those exercises and you know all of them, you can do them. They take your test and they judge it. How good can you do? And if you do really good, that means that you've passed the level. You're on the next one. It's like a video game. Like if you get the tricks, then you fight someone in the game and then you move on to the next level. Same in gymnastics. Once you learn it, you move on to the next level. I've cleared level 1 and level 2. I am in level 3. Level 3 पर आप? Yes. Wow, that's great, And माशाल्लाह। I will be going in level 4. I just have to do my level test. जैसे ये बच्चे हैं, इनकी माँ इनके लिए इतना काम कर रही हैं, इनके फादर इनके लिए इतना काम कर रहे हैं, इनके स्किल के ऊपर, इनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, इनके आईक्यू लेवल के ऊपर, इनके स्पोर्ट्स के ऊपर, तो भाई आप जो वहाँ बैठी माएँ हैं वो भी कर सकती हैं। बल्कि मैं तो चाहूँगी किसी वक्त जो है वो इनकी मदर को भी बुलाया जाए और बिठाकर हम ज़रा उनसे भी गपशप करेंगे कि वो खुद ये सब कुछ घर के साथ कैसे मैनेज करती हैं, कि घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं और सारी अपनी की बाकी भी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। और उसके बाद देखें बच्चों पर इतनी उनकी नज़र है और इतना काम है, वो आप टेबल पर देख सकते हैं कि कितने
कितने मेडल्स कितने सर्टिफिकेट्स लेके वो बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए ज़रा मुझे ये बताएं, दोनों बच्चे, आप ग्रेड 8 में है सारा, राइट? grade 8. सो आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं? पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? So in my hobbies, I have a lot. So one thing I do is speed cubing. Basically, I have to solve the cube, 3x3 cube, as fast as possible. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में कुछ रखा हुआ आपने इसके Yep. नीचे, ये क्या An art ड्राइंग्स pad. लेके आए हैं Yep, आप? art pad. स्केचेस भी करते हैं और या पेंट करते Yep. हैं? When I क्या have करते enough free time, I also draw. Usually drawing. हैं? ज़रा दिखाइए ना, इसको हम फोकस करते हैं ना, क्या आपने बनाया है? So one time I made this one drawing. वाह, So this was one of the first drawings I did in this. After this, I did another one of these drawings. थोड़ा सा होल्ड करके रखिए इसको ताकि हम स्क्रीन पर नजर आए। वाह, ज़बरदस्त, डन। और दिखाइए और क्या बना? आप भी करती हैं, ड्राइंग करती हैं आप? multiple भी Yes, paint I do करती हैं? drawing. वाह, Another one I did was this. होल्ड कीजिएगा इसको। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई। आप भी इस तरह से ड्राइंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं, क्या करती हैं? I do more of a sketches. स्केच करती I हैं? do like sketches and shading with like pencils. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या किया आपने? मैंने सुना था कि आप वॉइस ओवर्स भी करते हैं, आप Yes. दोनों करते हैं Yes, वॉइस हम ओवर्स? दोनों voice over करते हैं. दोनों वॉइस ओवर्स करते हैं। So- किन के लिए अभी तक वॉइस So ओवर we किया go आपने? to a place called Media Menders for practice. So we go there, we practice for voiceovers, and we've been going there for a bit of time. And 6 months. 6 months. We also went to an event they had. We also went there. अच्छा, तो अभी तक किसके लिए वॉइस ओवर किया है आपने? I voiced over for 2 ads, paid ads. 2 एड्स के लिए? Yeah. कौन से एड्स थे वो? One is a very recent one, Dettol, and one Lifebuoy ad. वाओ, And they're like paid ads. They're like my first 2 ads that I actually voiced over for. And we did like a 6-month course in Media Menders, in where they had an event where we had to do, the parents would come and we had to do like a show and stuff. So we both did that, and like I was a host in it, and I was like making everyone get ready for like. घर this में भी ऐसे ही person. करती हैं? आपको बोलने नहीं देती हैं? No, we both talk a lot. We both talk. कौन ज़्यादा बात करते हैं घर में? और नॉटी कौन है आप दोनों में से? मैं. आप ज़्यादा है ना, वो आई कुड वो सेंस छोटी इट। अच्छा, मुझे याद पड़ता है आपकी एक छोटी सी बहन भी थी ना? Yes, हमारी Small. छोटी सी. छोटी वाली बहन, वो नहीं आई है आज, वरना मैं उनको भी बिठाती दरमियान में। वो भी बहुत प्यारी सी, नोटी सी है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। अच्छा, मुझे बताएं, घर में चैंपियन कौन है मैनेजमेंट, वो जो वर्क मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, तो कौन ज़्यादा अच्छा मैनेज करता है आप दोनों में से? I know how to time manage. I'm developing. I'm not perfected yet, but I know how to time manage. Comparatively more. तो आप, मेरे ख्याल से शायद जब आप बड़े होते हैं, बड़े भाई हैं या तो प्रोबेबली शायद वो खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब कुछ आ ही जाता है। अच्छा, वैसे ममा जब आपको समझाती हैं, सिखाती हैं, तो उन्होंने आपको जो भी अब तक ऐसी कोई बात समझाई हो जो आप चाहते हैं कि आपकी उम्र के जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं वो भी वो बात समझें, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज़ योर कैमरा, ऑडियंस से आप बताइए, कुछ उन्हें कहिए। So, if my mother has been important to me because, well, when I'm growing up, like she has me for her as an understanding, as a blueprint. My mother was there. She was with me a lot of time. My dad's also there. Problem, he's obviously, since fathers have to go to work, he's a bit busy. I love him a lot, yes, but mainly my mother's been with me. She's been helping me a lot with many things. Like, say, if I'm confused in studies, she helps me. If I need help in any other thing, a motivation, a talk, I go to her. She explains me a lot. She's sort of like the person I can understand about life better because she's obviously been like. Okay. और जाहिर सी बात है, ममा जो होती हैं वो घर पर भी होती हैं और ममा से वैसे भी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन फादर और मदर दोनों ही इक्वली रोल प्ले कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे जब नेक्स्ट टाइम आए तो एक और टेबल लगाना पड़े आप लोगों के मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।